हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दक्षित दिया मॉम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, बच्चे में होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं आज कोई ब्लॉग, डेली ब्लॉग लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं एक चिट चैट वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी जो कि स्मूथनिंग से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि मैंने स्मूथनिंग कराई है, बट अभी वो थोड़ी सी रह गई है, तो उसके बारे में मैं आपसे बताऊंगी। क्योंकि जब से ये मैंने कराई है तब से मुझसे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, क्वेरीज़ की हैं कि मैंने कब कराई, कहाँ से कराई और मुझे इसका क्या बेनिफिट हुआ और क्या क्या मुझे प्रॉब्लम हो रही है कराने के बाद में। तो और क्या मेरे क्या खर्चा हुआ और मैंने कहाँ से कराई, ये सारी चीज़ें मुझसे पूछी जाती हैं बार बार। तो मैंने सोचा कि मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना लेती हूँ। क्योंकि तब मैंने कराई, तब मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तो उस टाइम की मेरे पास कोई वीडियो नहीं है। बट अब मेरे पास एक्सपीरियंस है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप भी कराने की सोच रहे हैं तो आपके मन में भी बहुत सारी क्वेरीज आती होंगी। क्योंकि जब मैंने कराया था तो मेरे माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, कि कराऊँ या नहीं कराऊँ और क्या प्रॉब्लम होगी इससे और क्या खर्चा होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में भी आते थे कि अब बाल ख़राब तो नहीं हो जाएंगे। तो मैंने भी एक दो बार पार्लर भी गई और वापस लौट के आ गई, बस वहाँ पे इंक्वायरी की और वापस आ गई, प्लान चेंज कर दिया घर आकर के। क्योंकि मुझे डर था कि कभी और ख़राब ना हो जाए। बट फिर मैंने एक बार हिम्मत की और फिर मैंने करा ही लिए। तो मैंने जो क्वेरीज़ की थी तो मुझसे बार कहा गया था कि या तो आप स्मूथनिंग करा लो या रिबॉन्डिंग करा लो। मैंने जब उनसे डिफरेंस पूछा तो मुझे बताया गया था कि रिबॉन्डिंग और इसमें थोड़ा सा केमिकल्स का डिफरेंस है। रिबॉन्डिंग में थोड़े हार्ड्स केमिकल्स यूज़ होते हैं और स्मूथनिंग में थोड़े कम नॉर्मल जो होते हैं, केमिकल्स यूज़ होते हैं बट नॉर्मल यूज़ होते हैं। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। बट स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग को कहते हैं कि ज़्यादा चल जाती है, पर स्मूथनिंग थोड़ा उससे कम चलती है। तो मैंने स्मूथनिंग कराई हुई है। तो आप देख ही रहे हो मेरे जो हेयर्स हैं वो ऊपर से वेवी हो चुके हैं और नीचे से बस ये पोर्शन थोड़ा स्ट्रेट बचा हुआ है। क्योंकि मुझे कराई हुई बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो मैं बताती हूँ आपको कि मैंने कब कराई थी और क्या एक्सपेंसेस और क्या मेरे साइड इफ़ेक्ट्स, क्या बेनिफिट्स हुए, बताती हूँ आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जब स्मूथनिंग कराई थी उसको 2 साल हो चुके हैं। तो मैंने जून में कराया था। उस टाइम गर्मियों का मौसम था और मैंने ये बहुत बड़ी गलती की थी कि मैंने इसे गर्मियों में कराया। समर्स में तो बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे उनके स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं स्मूथनिंग के, तो वो मैं फॉलो नहीं कर पाई थी। उस टाइम पे गर्मी बहुत थी और उन्होंने पार्लर में मुझे गाइड किया था कि आपको 3 दिन तक सिर्फ ओपन रखने हेयर्स। तो आप समझ सकते हो गर्मियों में बाल खोल के रखना कितना मुश्किल होता है। तो मैंने सबसे बड़ी गलती तो उस टाइम पे यही कर दी थी कि मैंने गर्मियों में करा लिया। तो उस टाइम अगर आप सोच रहे हैं तो आप भी मत कराना गर्मियों में। उसके लिए सबसे बेस्ट सीज़न है कि आप सर्दियों में कराएं, उस सीज़न में कराएं जब आप बाल खोल के रख सकें। क्योंकि उसमें स्पेशली ये कहा जाता है कि आपको 3 दिन तक अपने हेयर जो है बाइंड नहीं करने हैं। सिर्फ इतना भी कहते हैं कि आपको जैसे अभी ईयर्स के पीछे ले जाते हैं तो वो भी नहीं करने, क्योंकि उससे ही वेव्स आ जाती हैं बालों में। तो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होता है स्मूथनिंग का कि आपको 3 दिन तक बाल ओपन रखने हैं। तो वो मैं फॉलो नहीं कर पाई थी क्योंकि उस टाइम पे बहुत गर्मी थी। तो मैंने क्लेचर ऐसे बाल करके क्लेचर यूज़ किया था 3 दिन तक। तो वो उससे भी मेरे थोड़ा सा मुझे बाद में फील हुआ कि मैंने गलत टाइम पे करा लिया। तो अगर आप लोग कराएं तो सर्दियों में ही कराएं, समर्स को चूज़ बिल्कुल ना करें स्मूथनिंग के लिए। तो और नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या खर्चा हुआ था, क्या एक्सपेंसेस आए थे उस टाइम पे। तो मेरे को 2 साल मुझे 2 साल हो गए हैं। तो 2 साल पहले मेरी जो हेयर्स की लेंथ थी वो यहाँ तक थी। तो इसका जो होता है एक्सपेंसेस वो लेंथ के अकॉर्डिंग होते हैं। तो मेरी शोल्डर लेंथ थी उस टाइम पे, शोल्डर से थोड़ा डाउन। तो मेरी उस टाइम पे लेंथ कम थी, तो उस टाइम पे मेरे 5000 अराउंड एक्सपेंसेस हुए थे, 5000 अराउंड खर्च हुआ था। और उस टाइम पे तो बहुत बड़ी अमाउंट लग रही थी क्योंकि पहली बार करा रही थी। बट जब इसको कराने के बाद में जो मुझे कंफर्टेबलनेस फील हुई, कंफर्टेबल लगा कि मैंने कराया और मुझे उसका ऑलवेज़ रेडी टू गो, मैं हमेशा तैयार रहती थी तो वो सबसे बेस्ट था। तो उस टाइम पे मुझे वो पैसे एक्स्ट्रा नहीं लगे, मुझे लगा कि ठीक है। बट उसके बाद में जैसे टाइम निकलता गया
निकलता गया और मतलब मेरे जो बाल थे वो थोड़े थोड़े अपने नॉर्मल नेचुरल होने लगे, क्योंकि जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो रूट्स पे यूज़ नहीं होते हैं, वो थोड़ा सा रूट्स से 1 या 2 इंच ऊपर मतलब जो हमारी हेयर लेंथ होती है ना वहाँ से यूज़ होते हैं। तो जो हमारी रूट्स के 1-2 इंच तक के हेयर्स होते हैं वो उन पर केमिकल यूज़ नहीं होता है, बाकी के जो हमारे केमिकल हो जाते हैं और जो नेचुरल ग्रोथ होती है वो हमारी जो नेचुरल है वही आती है। तो मेरे साथ भी यही हुआ है कि जो मेरी जो नेचुरल ग्रोथ है वो वेवी है, तो मेरे यहाँ तक हेयर्स वेवी हो चुके हैं और नीचे नीचे की स्मूथनिंग बची हुई है बस। तो ये इसमें थोड़ा सा मतलब है कि लास्ट में आपको थोड़ा सा लगता है कि यार नहीं कराते तो सही रहता, कम से कम 1 से बाल तो रहते, बट अगर कराते हैं तो मतलब ये है कि कुछ टाइम के लिए तो थोड़ा अच्छा लगता है, पर अभी बहुत टाइम हो गया तो मैं दोबारा मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा था, क्योंकि मेरी जो हेयर ग्रोथ है वो भी अच्छी हो गई है। मेरी लेंथ पहले यहाँ तक थी मतलब 16 लेंथ थी और अभी काफ़ी हिप लेंथ हो चुकी है, तो मुझे तो अच्छा लगा था। मुझे ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आया बालों में कि ग्रोथ रुक गई है या फिर बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल नहीं झड़े थे। मुझे बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी कि जैसे मैंने बाइंड कर ली था तो थोड़े से यहीं से स्टार्टिंग में वेवी टाइप हो गए थे, बाकी मुझे कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, बट मैंने गलत सीज़न में चूज़ कर लिया था, उसकी वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी और एक्सपेंसेस भी फिर थोड़े मतलब ज़्यादा थे उस टाइम के मेरी लेंथ के अकॉर्डिंग। ये लेंथ के अकॉर्डिंग होते हैं तो इसमें 10,000 तक, हिप लेंथ तक के 10,000 तक लग जाते हैं। अभी मैं दोबारा कराने का भी सोच रही हूँ, क्योंकि मैंने जब कराया था ना उसके 1 साल बाद ही मुझे बेबी कंसीव हो गया था, तो फिर मैं केयर नहीं कर पाई थी, क्योंकि जो उन्होंने प्रोडक्ट्स दिए थे वो मैंने 1 साल तक तो यूज़ किए थे। उसके बाद में मैं थोड़ा सा मतलब प्रेगनेंसी में बिज़ी हो गई, तो मैंने ज़्यादा हेयर केयर पे ध्यान नहीं दिया और उसकी वजह से ना फिर थोड़ी सी बालों की मतलब केयर नहीं हो पाई, जिसकी वजह से थोड़े से बाल ख़राब हो गए। पर मतलब ऐसा नहीं था कि ग्रोथ रुक गई या कुछ ऐसा, कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं था, ग्रोथ अच्छी थी मेरे बालों की और अभी भी काफ़ी लेंथ है बालों की, तो मुझे ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट थोड़ा सा केयर कम हो गई, तो उसकी वजह से जो नेचुरल जो मतलब हेयर स्पा वगैरह यूज़ करती थी, तो जो मुझे प्रोडक्ट्स दिए थे उन्होंने 3 प्रोडक्ट्स दिए थे। फर्स्ट हेयर स्पा जो मतलब मैट्रिक्स का था, और सेकंड शैम्पू और थर्ड सीरम। तो ये तीनों प्रोडक्ट्स मुझे जब भी मतलब हेयर वॉश करती थी तो मुझे ये यूज़ करने पड़ते थे तीनों प्रोडक्ट्स, तो मैं फिर बाद में थोड़ा लापरवाही करने लगी और मैंने वो प्रोडक्ट्स यूज़ करने बंद कर दिए, जिसकी वजह से थोड़ा मतलब अगर और मैं अच्छे से केयर करती तो क्या पता और स्मूथनिंग चल जाती मेरी। तो मेरी स्मूथनिंग लास्ट 1.5 ईयर तक रही थी, उसके बाद में मेरी स्मूथनिंग गायब होती चली गई और अब बस यही पोर्शन है जो स्मूथनिंग का रह गया है, बाकी सब नेचुरल हेयर्स हैं, जो मेरे मतलब केमिकल हेयर्स हैं बस वो यही रह गए हैं। तो फ्रेंड्स मुझे मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इसका, बस थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्मूथनिंग जो मैंने कराई थी वो 2 साल पहले कराई थी और उस 2 साल बाद ये मेरे बालों में मतलब नेचुरल हेयर्स वापस आ गए हैं, जो वेव्स थी वो दिखने लगी हैं। बस यही पोर्शन रह गया है जो नया मतलब केमिकल हेयर हैं, और मुझे क्योंकि 2 साल हो चुके हैं तो जब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, क्योंकि 2 साल तक मतलब 1.5 साल लगभग 1.5 ईयर तक 1.5 साल तक मेरे बाल अच्छे रहे थे। उसके बाद में चेंजेस आने लग गए थे, क्योंकि जो नेचुरल ग्रोथ है वो स्टार्ट हो गई थी, उसकी वजह से धीरे धीरे जो हमारे केमिकल हेयर्स थे वो ख़त्म होते चले गए और मैंने 1-2 बार कटिंग भी करा ली है बीच में, जिसकी वजह से अब कम दिख रहे हैं। तो मेरे बेबी हेयर्स ज़्यादा हैं और केमिकल हेयर कम है। तो जब मैंने कराई थी स्मूथिंग, वो मेरी प्रोडक्ट जो यूज़ किया गया था वो लॉरियल का था, और जो मुझे लास्ट में उन्होंने प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए दिए थे हेयर वॉश के टाइम पे वो भी लॉरियल के थे, और जो हेयर स्पा था वो मैट्रिक्स का था। तो मैंने वो प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे 1 साल तक, और 1 साल तक मेरे बाल अच्छे से रहे। तो उसमें मतलब अगर आप स्मूथनिंग करा रहे हो तो आपको केयर करनी ही होगी, अगर आप स्मूथनिंग की केयर नहीं करोगे तो स्मूथनिंग धीरे धीरे गायब हो जाती है। वही मेरे साथ हुआ, मैंने 1 साल तक अच्छे से केयर की और उसके बाद मैंने थोड़ी लापरवाही करना शुरू कर दी, तो जिसकी वजह से हेयर्स पहले जैसे हो गए। तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, क्योंकि 1 साल तक मेरे बाल बिल्कुल ऐसे थे कि मुझे सोचना नहीं पड़ता था कि मुझे क्या हेयर स्टाइल बनानी है या क्या करना है। बस जैसे मैं रहती थी हर टाइम मतलब रेडी रहती थी, तो मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था किसी भी हेयर स्टाइल के लिए, किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए, क्योंकि मेरे हेयर्स हमेशा तैयार रहते थे। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि जब हम औरों के हेयर्स देखते हैं कि वो लोग मतलब चमक रहे हैं, मतलब शाइनिंग करते हैं उनके हेयर्स, तो हमारा भी मन करता है कराने का। ख़ास तौर पर जो बेबी हेयर्स वाले होते हैं उनका मन करता ही है कि हमारे मतलब हमारे हेयर्स भी स्ट्रेट हों। तो मेरा भी बहुत मन था और मैंने ये एक्सपीरियंस लिया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मैं अगर फ्यूचर में कोशिश रहेगी कि दोबारा भी कराऊँ, और पता नहीं अभी कब कराऊँगी, बट कराऊँगी ज़रूर। और कराई
आए थे और वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला, मतलब काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ थी। उन्होंने जैसा कि कहा था कि 1-1.5 साल तक इजीली चल जाएंगे, तो वैसा ही मेरे साथ हुआ। तो मुझे उनका मतलब पार्लर का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा। अगर आप सोनीपत से हैं तो आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं, मैं उसकी लोकेशन टैग कर दूँगी वीडियो में। आप वहाँ अगर सोनीपत से हैं तो जा सकते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। और मेरा जो टोटल खर्चा हुआ वो 5000 का रहा था, क्योंकि मेरी लेंथ उस टाइम पे शोल्डर लेंथ से थोड़ा डाउन थी, तो मेरे 3500 हेयर्स स्मूथनिंग के थे और 1500 अराउंड मेरा प्रोडक्ट्स, मतलब 1500 अराउंड प्रोडक्ट्स थे। तो मुझे ये टोटल 5000 में पड़ा था। और इसमें जो प्रोसेस होती है वो 3-4 घंटे की होती है। 3-4 घंटे आपको इजीली वहाँ बैठ के रखना पड़ता है। तो जब भी आप कराने जाओ, आप अपना 3-4 घंटे का टाइम मान कर चलो कि आपको 3-4 घंटे पार्लर में देने हैं। उसके बाद ही आपकी टोटल प्रोसेस हो पाती है, कंप्लीट हो पाती है। और उसके बाद में भी आपको 3 दिन का टाइम देते हैं वो लोग। पार्लर में 3 दिन का टाइम दिया गया था मुझे भी। 3 दिन बाद आपका जो फर्स्ट हेयर वॉश होता है वो पार्लर में ही होता है। तो मेरा भी फर्स्ट हेयर वॉश 3 दिन बाद पार्लर में हुआ था। और 3 दिन तक मुझे, मतलब जैसे मैंने बताया आपको पहले भी कि आपको बालों को बिल्कुल खुला रखना है, बिल्कुल भी मतलब उन्हें इतना केयर करनी है उसकी कि मतलब बिल्कुल भी वेव्स ना पाए। इसलिए आपको 3 दिन तक बिल्कुल उनके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। हेयर जो फर्स्ट हेयर वॉश होता है वो उनके पार्लर में होता है, तो तब तक आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। उसके बाद में आप जो उनके दिए हुए प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप अपने घर पे यूज़ करते हैं। और मैंने मतलब जो मेरे मन में आया था कि मेहंदी वगैरह लगा सकते हैं या नहीं, तो मैंने पूछा था, तो उनका मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि आप 1.5-2 साल तक सिर्फ उनके ही प्रोडक्ट यूज़ करें। और मतलब कोई मेहंदी वगैरह, कोई नेचुरल प्रोडक्ट, या मतलब हम सोचते हैं कुछ नुस्खे ना अपनाएं बालों पर, तो जैसा है वैसे ही रहने दें। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप वापस उसी पार्लर में जाके कंसल्ट कर लें, क्योंकि ज़्यादा छेड़छाड़ भी सही नहीं रहती है। क्योंकि जब उन्होंने हमसे कहा है तो हमें कुछ टाइम उनके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तभी हमारा जो स्मूथनिंग का एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहेगा। तो मैंने सारी चीज़ें फॉलो की थी और मुझे एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो फ्रेंड्स, ये मेरा टोटल एक्सपीरियंस था, तो ऑनेस्ट रिव्यू था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो, आपको मतलब लगा हो कि हाँ आपके काम का था कुछ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपको ऐसा ही कुछ और मतलब मेकअप से रिलेटेड या ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर आपको मेरी चाहिए, आप चाहते हैं कि बनाऊं वीडियो से मेकअप और ब्यूटी से रिलेटेड कोई वीडियो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें, ताकि मैं उसके बारे में बना सकूं। और तो फ्रेंड्स, ये मेरी मतलब फर्स्ट रिव्यू है जो मैंने खुद का शेयर किया है। तो आई होप आप सबको पसंद आएगा। अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई भी मतलब मैंने वैसे कोशिश की है कि मैं सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं। अगर कोई भी क्वेरी आपकी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी हो सकेगा आपको बताऊँगी, और आपकी हर कमेंट का जवाब देने का मतलब कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए ब्लॉग वीडियो यही एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।